नमस्कार साथियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ जनरल यूज़ में तो नहीं है, बट इंजीनियरिंग क्षेत्र में इंजीनियर लोग किसी चीज़ का नक्शा तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, भवन के लिए इस सब का प्रयोग करते हैं। बट ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मस्ट वीवीआई चैप्टर। सबसे अधिक इसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। आप हायर लेवल के लिए भी जाइएगा, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं वहाँ भी इससे क्वेश्चन होते हैं। 11-12 में भी पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, 11-12 दोनों में। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा बेसिक 10th क्लास के दृष्टिकोण से। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापना, मतलब 3 कोणों का माप। यह बोल सकते हैं 3 कोणों का माप। 3 कोणों को जिसमें हम मापेंगे उसको त्रिकोणमिति बोलेंगे। और उसमें भी वैसे 3 कोण हम लोग जानते हैं बच्चों कि 3 कोण या 3 साइड्स, 3 भुजा, 3 कोण, 3 एंगल्स, 3 साइड्स ट्रिंगल के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। त्रिभुज होता क्या है सबको पता है। त्रिभुज कहीं भी 3 डॉट एक सरल रेखा में नहीं होनी चाहिए, कहीं भी 3 डॉट एक सरल रेखा में नहीं होनी चाहिए। 3 डॉट से बने संरचना को, 3 डॉट को आप मिला दो, 3 डॉट से बने संरचना को ट्रेंगल कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर हमको एक ऐसे ट्रेंगल के बारे में पढ़ना है जिसको आप भली भांति जानते भी हैं। त्रिकोणमिति के अंदर हमको पढ़ना है राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बट समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में होता क्या है, राइट एंगल ट्रिंगल वैसा ट्रिंगल है जो जिसका एक एंगल्स एक साइड नहीं, एक एंगल्स 90 डिग्री का। देखते क्या है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया, जहाँ भी ये खड़ी रेखा है, जहाँ भी 19 डिग्री का कोण बनेगा, 19 डिग्री का कोण बना। ये अगर 19 है, सपोज दैट ये 19 है, इसको हमने मान लिया अल्फा, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको मान लिया अल्फा। ये 19 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, इसको मान लिया अल्फा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा सबको पता है, ये एंगल हो जाएगा 19 माइनस अल्फा। ये 19, ये अल्फा, ये एंगल हो जाएगा 19 माइनस अल्फा। तो इसकी भी जरूरत हमको, इसको रहने दे। इस साइड्स को, ट्रिंगल के इस साइड्स को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर माने लंब। परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी से सूचित करते हैं। नीचे वाले को जिस पे टिका है, जैसे हम लोग भी अर्थ पे टिके हैं, पृथ्वी पे टिके हैं, तो पृथ्वी हम लोग के लिए बेस का काम करती है, बेस हो। ये रेखा जो है, ए बी रेखा जो है, ए बी साइड्स जो है, वो टिकी हुई है बी सी पे। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार। इसको डिनोट करते हैं बी से, इसको सूचित करते हैं बी से। सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी साइड्स जो होती है ट्रिंगल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने कर्ण। महाभारत का युद्ध आप लोग, महाभारत के बारे में जानते हैं, महाभारत का युद्ध आप लोग देखे होंगे। पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र कर्ण था, इसलिए सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम सूचित करते हैं एच से, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। देखते हैं इसमें होता क्या है। एक पाइथागोरस मैथमेटिशियन के द्वारा बताया गया था, क्या पाइथागोरस प्रमेय वो दिए थे, प्रमेय में सिद्ध क्या किए थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा AC, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताए थे, पाइथागोरस के द्वारा एक प्रमेय सिद्ध किया गया था जिसमें बताया गया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा का नाम AC,
AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर, अन्य दो भुजा, एक भुजा AB, एक भुजा BC। AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। वही लिखा है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण। ये साइड्स जो है, ये साइड्स कर्ण जो है कभी बदलती नहीं है। ये दोनों साइड्स, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, बदलते रहता है। बट ये फिक्स होगा, ये बदलेगा नहीं। सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी। हाइपोटेनस, देखिए सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को सूचित करते हैं H से, तो H स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा, AB को बोलते हैं P माने लंब, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी से हम लोग बहुत सारे सूत्र निकालते हैं, जैसे इस तरफ करके मेन सूत्र ये, मान लीजिए कि स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, जिसका बहुत यूज़ है 10th क्लास में। हायर लेवल क्लास में आप 11th 12th में पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरफ से आप इस तरफ उस तरफ करके बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं, 3 सूत्र बनेंगे, तो ये आप कर लीजिएगा खुद से। P स्क्वायर इस तरफ भेजिएगा इक्वल टू के इस तरफ माइनस में आएगा, इस तरफ बचेगा B स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस। सपोज दैट मान लीजिए क्या कि सबसे बड़ी भुजा है, ये आपको निकालना है, तो ये निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा में से घटाएंगे तब ये निकले, जो भी निकालना। वही कहने का मतलब, मान लीजिए कि P स्क्वायर को इस तरफ रहने देते हैं, B स्क्वायर को लाते हैं, तो H स्क्वायर पहले से B स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर। P स्क्वायर निकालना होगा, स्क्वायर हटेगा रूट के अंदर, स्क्वायर हटेगा रूट के अंदर, P निकालना होगा, तो ये उसी तरीके से हम करते क्या है कि B को रहने देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि B को रहने दें, तो B स्क्वायर को रहने दें, H स्क्वायर पहले से है ही, तो H स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस P स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटेगी रूट के अंदर, एक सूत्र निकला H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसी H को, H माने कर्ण, बेस माने B माने आधार, P माने लंब। सपोज दैट मानते क्या है, मान लो कि अगर हमसे बोला जाता कि भाई अल्फ़ा के सामने देखो, तो अल्फ़ा के सामने ये भुजा ए बी, तो अल्फ़ा के सामने के लिए लंब ये, अल्फ़ा के सामने के लिए लंब ये भुजा, मतलब ए बी जो होगा लंब होगा, और ये बीच वाला नीचे वाला जो होगा वो आधार हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए हमसे बोला जाता है कि भाई यहाँ 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा। 90 माइनस थीटा कहने का मतलब ये 19 है, ये अल्फ़ा है, तो ये ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा होगी। तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो इसके जस्ट सामने देखिए, ये लंब तो ये आधार, ये तो चेंज होगा नहीं, ये लंब तो ये आधार। क्लियर, पढ़ते हैं आगे। होता क्या है, सबसे बड़ी साइड्स को H बोलते हैं, ये जो है इसमें P है और ये जो है B है, इसको बेस बोलते हैं B। करते क्या है बच्चों, हम लोग देखते हैं आगे त्रिकोणमिति में जो होती है, त्रिकोणमिति में हम ये बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पातियाँ होती है, चाहे त्रिकोणमिति 6 प्रकार की। तो जिस पर बच्चों फोन बज गया। त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियाँ होती हैं, 6 प्रकार होते हैं। साइन, सबसे बड़े पुत्र को बोलेंगे साइन, बीच वाले को कॉस, सबसे छोटे को टैन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के, सपोज दैट मान लीजिए कि ये 3 पुत्र हैं, 3 बेटे हैं, तो इसकी 3 पत्नियां भी होगी, शादी होगा 3 पत्नियां भी होगी। साइन का कौशिक, साइन की पत्नी कौशिक, कौस का पत्नी सेक, टैन का पत्नी कॉट। और हम लोग देखते हैं हमेशा क्या है कि पति और पत्नी के बीच हमेशा किसी न किसी बात के लिए बहस होती है, और वो हमेशा अपोजिट होती है, एक दूसरे की अपोजिट। मतलब पति पत्नी का अपोजिट होता ही है, उल्टा होता ही है। उल्टा होने कहने का मतलब कि ये काम पति बोला है कि ये काम होना चाहिए, पत्नी बोलेगी कि नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ देखेंगे समझने के लिए, इसे कोई बात नहीं है, समझने के लिए कि साइन का उल्टा जो होगा कौशिक, कौस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। देखते हैं इसमें कभी कभी आ जाता है क्या कि इसमें कभी कभी आपको दे देगा ए साइन थीटा, कॉस थीटा, ए अल्फ़ा बीटा, जो भी दे दे उसे मतलब। मान लीजिए कि इसमें आ जाए साइन थीटा,
इसको हटाते हैं, देखते हैं साइन थीटा। मैंने बताया क्या, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण H, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं P, परपेंडिकुलर P। मैंने बताया कि 6 निष्पातियाँ होती है त्रिकोणमिति के अंदर। फर्स्ट को बोलते हैं साइन, सेकेंड को कॉस, टेन। ये बताया कि साइन जो होता है अपोजिट होता है कॉसिक, कॉस जो होता है वो अपोजिट होता है सेक का, टेन जो होता है अपोजिट होता है कॉट का। अपोजिट मतलब उल्टा। इसमें आ जाता है थीटा। जैसे आप देखेंगे सब में थीटा लग गया तो साइन थीटा। थीटा जो है थीटा करता क्या है, तो थीटा किसी समकोण त्रिभुज में या कहीं भी किसी ट्रायंगल में कोण को दर्शाता है। थीटा किसको दर्शाता है? थीटा दर्शाता है कोण को। थीटा दर्शाता है किसको? कोण को। थीटा दर्शाता है कोण को। सपोज दैट यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा भी लिख सकते हैं। अल्फा किसको दर्शाया? कोण को। ABC कुछ भी लिखा है, किसको दर्शाएगा? कोण को, एंगल को। मान लीजिए कि थीटा आ जाए, चाहे साइन ए आ जाए, साइन बी आ जाए, कॉस बी आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, मतलब थीटा तो साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस 6 के बराबर हम लोग सूत्र निकालेंगे कि होता क्या है। ये 3 आपको पता है तो ये 3 ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, क्या है कि एक दूसरे का अपोजिट होता है। हम लोग इसको जानने के लिए, जैसे इसके बड़े पुत्र जो है, बड़े बेटे जो है, अब जो भी कहें, साइन कॉस मतलब टर्म में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो है, उसको देखते हैं कि होगा क्या। साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 निकलेगा, ये 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखते हैं हम लोग एक बोलते हैं क्या, देखो ट्रिक लेते हैं। पंडित बोले पप्पा, पंडित बोले पप्पा, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बोले पंडित बोले पप्पा, हरी हरी बोल। अपॉइंट किए, देखते हैं क्या होगा। सबसे बड़ा बेटा साइन, सबसे जो ये P/H, एक कोट है आप P/H, P/H, तो साइन के लिए हो जाएगा P/H। P कहे तो लंब, H कहे तो कर्व। साइन थीटा बड़ा हो जाएगा लंब बट्टा कर्व। बहुत सारे शिक्षक आएंगे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का करेंगे कि लाल बट्टे कक्का होता है। भाई इसमें लाल बट्टे कक्का का यूज़ कहाँ है? लाल बट्टे कक्का याद कराने के लिए लंब कर्ण आधार, हाइपोटेनस, अंग्रेजी का लेटर होता है H, हाइपोटेनस H, बेस, बेस का मतलब आधार, इसका फर्स्ट लेटर जो है B, इसलिए इसका सिंबल B, ना कि L, ना कि K, ना कि A। समझ गए? देखते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट को B/H, सेकेंड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं उसका, तो B/H, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, आधार कर्ण, आधार कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। नेक्स्ट के लिए देखते हैं P/B। बच्चा हमारे पास क्या? P/B किसके लिए आ गया? टेन के लिए आ गया। अब ये तीनों जब निकल गया तो ये तीनों ऑटोमेटिक निकलेगा। बताया ना कि साइन कोसेक के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। करना कुछ नहीं बच्चों, करना क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक, पलट दो ना भाई, H/P, कॉस का उल्टा सेक, मान को पलट दो, H/B, टेन का उल्टा कॉट, पलट दो, B/P। ये रहा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।